आपने जाना कि रावण ने कैसे धोखे से सीता माता का अपहरण किया, उन्हें तरह तरह से सताया। कैसे रावण अपने ही भाई विभीषण और पत्नी मंदोदरी की बातों को अनसुना करते हुए अपने अंत की ओर बढ़ता चला गया। इस ओरिजिनल सीरीज में आगे हम आपको बताएंगे कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि रखने वाला रावण अहंकार में कैसे अंधा हो गया था। सीता माता पर बुरी नजर डालने का परिणाम रावण के लिए कितना भयानक होने वाला था, आइए जानते। उसने सीता पर हाथ डाला था। वेदवती की प्रतिज्ञा पूरी होने वाली थी। अब रावण को मरने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन विनाश का समय आते ही रावण की बुद्धि फिर गई थी। जिनके एक सेवक हनुमान ने अकेले लंका जला डाली, वो प्रभु राम कितने पराक्रमी होंगे। रावण को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उस पापी ने सीता का अपहरण करके अपने सभी पुण्य खत्म कर लिए थे। रावण का अंत समय नजदीक आ चुका था। लंका पर चढ़ाई के लिए श्री राम अपनी सेना के साथ निकल चुके थे। समंदर पार करते ही युद्ध शुरू हो गया। एक ओर श्री राम की वानर सेना, दूसरी ओर आदमखोर राक्षसों की सेना। ये लड़ाई देखने लायक थी। शुरुआत में रावण ने अपने कई बेटों और वीर योद्धाओं को लड़ने भेजा, लेकिन श्री राम की सेना ने एक एक कर सबको मार दिया। रावण का भाई कुंभकर्ण भी मैदान में उतरा। उसने भी श्री राम की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो भी मारा गया। फिर ललकारता हुआ इंद्रजीत मेघनाद पिता की आज्ञा से युद्ध के मैदान में गया। अपने दिव्य अस्त्रों के साथ वो कई दिन तक मैदान में टिका रहा। हजारों वानर सेनाओं को मार डाला। मेघनाद से मुकाबला करने लक्ष्मण जी आए थे, लेकिन कुछ ही देर में मेघनाद ने उन पर शक्ति बाण से हमला कर दिया। ये शक्ति बाण मेघनाद को वरदान में मिला था। इसे कोई नहीं काट सकता था। इसीलिए शक्ति बाण लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े, और तभी महाबली हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर उन्हें फिर से जीवित किया था। अंत में लक्ष्मण के ही हाथों मेघनाद मारा गया। मेघनाद के मारे जाने की खबर पाकर रावण तमतमा गया और गुस्से में आग की तरह धधकता हुआ खुद मैदान में उतर गया। सोने के रथ पर सवार रावण तमाम अस्त्र शस्त्रों से लैस था। सबसे पहले उसका सामना वानर योद्धाओं से हुआ। रावण के गुस्से को देखकर नील, नल, अंगद, हनुमान और जामवंत ने सेना के साथ रावण को घेर लिया। रावण मायावी था। उसने अपनी माया से अनगिनत राक्षस खड़े कर दिए। श्री राम ने अपनी दिव्य शक्ति से रावण के मायावी राक्षसों को खत्म कर दिया। अपने वरदान की शक्ति से रावण ने हजारों वानरों को मार गिराया था। अलग अलग रूप बदलकर रावण राम और लक्ष्मण पर वार करता रहा। तभी इंद्र का सारथी मातली हरे रंग के घोड़े वाले तेजस्वी रथ के साथ राम के पास पहुंचा और बोला, हे पुरुषोत्तम राम, ये भव्य रथ देवराज इंद्र का है। इसमें हजारों दैत्यों और राक्षसों के विनाश की शक्ति है। इसीलिए हे प्रभु, इस रथ पर सवार होकर आप पापी रावण को मार दें। प्रभु राम को मातली पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि रावण की कोई माया है। तब विभीषण ने श्री राम को निश्चिंत करते हुए कहा, हे प्रभु, ये रावण की माया नहीं है। इसीलिए आप इस पर सवार होकर जल्दी ही रावण का संहार करें। इतना सुनते ही श्री राम उस रथ पर सवार हो गए और तेज रफ्तार में रावण पर हमला बोल दिया। राम ने जैसे ही रावण पर पहला वार किया, धरती से आसमान तक सिंहनाद गूंजने लगा। राम और रावण का युद्ध कितना भयंकर था, इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ओर श्री राम के अचूक बाण, दूसरी ओर रावण की मायावी शक्तियां। दोनों के टकराव से ब्रह्मांड हिल रहा था। रावण अपने माया जाल से सब ओर भ्रम फैला रहा था। राम जितनी बार उसका सिर काटते, उतनी बार वो फिर जुड़ जाता। सारे जतन करने के बाद भी जब रावण नहीं मरा, तब विभीषण ने राम से कहा, हे प्रभु, रावण को आप ऐसे नहीं मार सकेंगे। अगर आप उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके 10 दिशाओं में भी फेंक देंगे तो भी वो जीवित हो जाएगा। दशानन को ब्रह्मा जी से वरदान में अमृत मिला हुआ है, जो उसने अपनी नाभि में छुपा रखा है। जब तक आप उस अमृत को सुखा नहीं देते, रावण नहीं मरेगा। यह भेद जानने के बाद श्री रामचंद्र ने सोने के सुंदर पंख जैसे तेज अग्नि बाण को तरकस से निकाला और मंत्रों के जरिए उस पर ब्रह्मास्त्र की शक्ति छोड़ी और सीधा रावण की नाभि पर निशाना साधा। राम ने जैसे ही ये बाण रावण पर छोड़ा, वो रथ, घोड़े और सारथी समेत जलने लगा। मरते मरते रावण ने श्री राम से कहा कि मैं जान चुका हूं कि श्री राम कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही हैं, जिनके हाथों मृत्यु पाकर मैं मोक्ष पा जाऊंगा। इस तरह श्री राम के हाथों रावण का अंत हो गया। अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को राम रावण का सीधा युद्ध शुरू हुआ था, जो दशमी के दिन रावण की मौत के साथ खत्म हुआ। इसके बाद लंका का राज्य धर्मात्मा विभीषण को सौंप दिया गया। रावण के मरने से तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई। देवता बिना डर के आसमान में घूम रहे थे। ऋषि मुनि निडर होकर यज्ञ करने लगे। मानव उत्सव मना रहे थे और श्री राम की जय जयकार की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज रही थी। तो दोस्तों, यहाँ रावण के साथ उसकी कहानी का अंत तो होता ही है, मगर इस अंत के साथ हम क्या सीखते हैं, चलिए पहले वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, रावण के अंत के साथ हमें यह सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी ज्यादा बड़ी हो, कितनी भी ज्यादा भयानक हो,
बुराई चाहे पूरे संसार पे राज ही क्यों ना करती हो, लेकिन एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है। सच्चाई हर बुराई पर भारी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन में सच्चाई के साथ ही जिए, बुराई का साथ ना दें और ना ही किसी के साथ बुरा करें। बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया ना कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही भगवान हमें फल भी देता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ना कभी किसी को सताना चाहिए और ना ही किसी को परेशान करना चाहिए, ना कभी झूठ बोलना चाहिए और ना ही कभी किसी के साथ फरेब करना चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए अपने घमंड और ईर्ष्या को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये घमंड और जलन हमारी आत्मा को भी